13 साल से इंतजार कर रहा था, एक एक दिन एक एक पल कि कब श्रीमद् भागवत जी मंच पे विराजेंगे और गुरुदेव मंच पे विराजेंगे। आज वो पुण्य दिन आ गया। मैं गुरुदेव का भी आभारी हूँ कि आपने हमें नवरात्रा के अवसर पर मौका देकर पूरे 9 दिन हमारे मंगलमय कर दिए। गुरुदेव मैं कोटि कोटि आपका आभार व्यक्त करता हूँ और श्री भागवत जी का और भगवान गिरिराज शरण का मैं कृपा उनकी हमारे ऊपर बनी रहे। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूँ कि प्रभु 13 साल में मैंने प्रत्येक दिन तुझे याद किया है। मैं एक एक दिन गिन रहा था कि कब मेरे भागवत कथा का आयोजन होगा। आज वो दिन शुभ घड़ी आ गई और आप सबकी कृपा से आशीर्वाद से कल ऐतिहासिक तालेड़ा में विशाल भव्य कलश यात्रा निकली। गुरुदेव का बहुत बहुत आभार। एक सूचना, क्योंकि फिर बीच में कोई सूचना नहीं दूंगा, सभी के लिए चाय और जल की व्यवस्था बाहर रखी गई है। जबको जिसको जब चाय पीनी हो तैयार है, जब जल पीना हो तैयार है, क्योंकि गुरुदेव का आदेश था कि मेरे ठाकुर जी के इस पांडाल में ना पानी का गिलास आएगा और न चाय का कप आएगा। ऐसा मंच का आदेश था, तो हमने आदेश की पालना की है। चाय और जल 24 घंटे, मतलब जब भी भागवत जी चलेगी तब उपलब्ध है। राधे राधे। गुरुदेव से प्रार्थना कि गुरुदेव हमें मद भागवत कथा का श्रवण कराएं आप, और तालेड़ा वासियों को जो भी बाहर से पधारे हैं सबको कृतकृत्य करें। आभार आपका। व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे सशङ्खचक्रं सकरीतकुण्डलम् सहार वक्षस्थलकोस्तुभस् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरमर्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। की बनवारी की जय जय, ललिता रंग देवी विशाखा की जय, सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय। नटनागर नृत्य बिहारी की जय, सुख सागर रास बिहारी की जय जय। जगभूषण कुंज बिहारी की जय, ब्रजभूषण बांके बिहारी की जय। श्री राधे रसभान दुलारी, सुबह सुबह से बरसानो तेरो, के लाल की अति ही प्यारी, लाल रहे नित चेरो। सुफल फलवट जाव तिहारी, यही अभिलाष ही में मेरो। ललित किशोरी जित ही राखियो, गुणगान गाइयो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी कटोर प्रभु, जय जय
दोनों हाथ ऊपर एक बार करेंगे, सभी बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे धूप दीप प्रांते हस्तौ प्रशालाम, हाथ धोले, थोड़े से वस्त्र चढ़ाए। ओम सर्वभ्यो देवतात्मा श्री गणेशाम्बकां सहिताय नमः। वस्त्रम उपरांते नमः। ओम नाभ्या आशीदंतर च वंशीष्ण्योः श्री गणेशाम्बकां सहिताय नमः। नैवेद्यामि समर्पयामि नमः। दक्षिणां समर्पयामः श्री गणेशाम्बकां सहिताय नमः। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि नमः। सर्वभ्यो हमारे जीवन में जो विघ्न है आप उनको दूर करें और सब देवताओं का ध्यान करेंगे मन में। ओम विघ्नेश्वराय वरदायेश्वरा प्रियाय लंबोदराय सकला जगदताय नागाननासतकोशताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्तते। भक्तार्थनाशन परेशाय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सवदाय स्वरेश्वराय। भागवत महापुराण की जय, गिरिराज महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो रही है, जो कि इस कलिकाल में कलयुग में बहुत ही सुंदर मनमोहक श्री ठाकुर जी की कथाएं हैं। हम और आप सभी भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान की कथाएं, भगवान का सत्संग बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। ये मन में बिल्कुल धारण कर लें ये बात कि हम और आप भाग्यशाली हैं। और हमारे वकील साहब के अथक प्रयास से लगभग 13 साल इनका इंतजार रहा और 13 साल में आज कथा का ये मौका हमको और आपको मिला है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इतना भी इंतजार मत कराया करो, लंबा समय हो गया भाई। ये कथा प्रारंभ में 2 मिनट भगवान की कथा का आनंद लें, कीर्तन के द्वारा फिर भगवान की कथाओं में प्रवेश करते हैं। राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी, राधा गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, राधा
ये हमने सोचा गर्मी का समय इतना भाव कहाँ से आएगा, तो बड़ा ही भाव रहा। और मैं ये समझता हूँ कि ये कथाओं के प्रति आपका जो भाव है, जो श्रद्धा है, वो ऐसी हमारी हर जगह हो जाए सभी भक्तों की, तो फिर धर्म को आगे से बढ़ने से रोक कौन सकता है। श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। ये आप बिल्कुल समझ लें कि भगवान की कथा को भाव से ही सुनना है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज गुरुदेव हमने कथा कराई पर कथा का फल नहीं मिला। बहुत से कहते हैं गुरुदेव हमने तो कथा छोड़ते ही नहीं है। हम सुने हरिद्वार में तो हरिद्वार पहुंच जाए, ऋषिकेश में ऋषिकेश पहुंच जाए, और कहीं भी चार धामों में भी किसी महाराज जी की कथा हम जाते हैं, तो हमारे भी नगर में जब जब कथाएं हुई हैं हमने भी कथा सुनी है, लेकिन हमारी मुक्ति क्यों नहीं हो रही है? ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जवाब है कि भगवान की कथा में जितने भाव से आपने सुना उस पर मंथन करो, कहीं हमारे भाव में कोई कमी तो नहीं रहेगी। क्योंकि अभी कथा आएगी धुंधकारी की, धुंधकारी ने 7 दिन की कथा सुनी और मोक्ष हो गया, बाकी सुनने वाले जितने श्रोता थे उनका मुक्ति नहीं मिली। कारण क्या रहा? बोले सुनने में फर्क हो गया। धुंधकारी ने पूरे ही श्रद्धा और नियमों का पालन किया, और जितने कथा सुन रहे थे वो कुछ नियमों को बिगाड़ गए, इसलिए मुक्ति नहीं हुई। तो भगवान की कथा में प्रवेश करें। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मधांत कारणासु यदा हि तदोदयते विवेक। देखो जी, एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय हो जाते हैं तब जाकर के भगवान की कथा सुनने को मिलती है। क्योंकि इस श्लोक में आया है भाग्योदयेन बहुजन्म समझ के। भाग्य जब उदय हो जाता है, सूर्य का उदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, दिन निकल आता है। तो ऐसे ही भाग्यों का जब उदय होता है तो हमारे जीवन में एक प्रकाश प्राप्त होता है जिसका नाम है सत्संग, भगवान की कथा। भगवान की कथा प्राप्त हो जाती है। ध्यान देना इस बात, यानी आप और हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। कभी गर्मी भी लगेगी, कभी ठंडक भी हो जाएगी, कभी प्यास भी लगेगी, और मौका लग गया तो कभी कभी भूख भी लग सकती है? इतनी परिस्थितियों में भी हम भगवान की कथाएं सुन रहे हैं। ये क्यों सुन रहे हैं? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, हमारे भाग्यों का उदय हो गया है इसलिए कथा सुन रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज क्या होता है, कुछ दिन पहले वहां इधर हो रही थी हमारे पास में, तो कुछ समय तो पास के गांव में हो रही थी, पहले हम वहां भी गए, यहाँ भी गए, वहां भी गए। कब तक सुने भगवान की कथा? एक बात ध्यान से सुनना इस बात को, कब तक सुने हम भगवान की कथा? अच्छा सही से ही बताना,
आप एक आपकी भाषा में बात बोलूंगा। अच्छा, कभी पिक्चर देखी होगी, कभी थिएटर में गए हो, पिक्चर हॉल में गए हो, किस किस ने देखी? थोड़ा हाथ उठा के बताएं। मूवी देखने गए होंगे ना, कोई बात नहीं। अगर एक बार उस फिल्म को देख ले और दूसरी बार कोई और कहने लग जाए भैया चले यार पिक्चर देख के आते हैं, तो हम ये बात कहेंगे अरे यार क्या देखे, देख तो आए, देख तो आए, नहीं जाएंगे। और चले भी गए तो पिक्चर का भूमिका बाद में आएगी, पहले समझाने हम लग जाए, देखो ऐसा है, देखो दो घोड़े आएंगे, अब देखना गाड़ी जाएगी, ऐसी परिस्थिति बना देते हैं, उसको देखने ही ना देते। अब सोचिए, हम एक बार फिल्म को देख करके याद कर लेते हैं इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, लेकिन इन कथाओं को हमने कितनी बार सुना और फिर भी हम ऐसे सुनते हैं जैसे हमने कभी सुना ही नहीं। 2 मिनट में चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक। कि जब हम भगवान की कथा को सुन लेते हैं तो बार बार हम यही सुनने का प्रयास करते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं जैसे हम कुछ जानते ही नहीं है। इतना भाव, इतनी श्रद्धा, और बल्कि ये कथा कैसी है, कल्प कल्पांतरों से चली आई है, अब से नहीं। हमारी कितनी पीढ़ियां निकल गई इस कथा को कराते सुनते, और लेकिन ये पद्धति फिर भी चल रही है। और अभी कथा पूरी होगी, हो सकता है आपका ये भी प्रयास रहे गुरुदेव हर साल होगी, वहां होगी कि यहाँ होगी, है? ये स्थिति कैसे बनी? क्योंकि देखो जी, ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी की रहेगी, बिहारी जी के दर्शन एक बार पहुंच जाए फिर तो कोई रोक नहीं सकता, वो वृंदावन हर महीना जाएगा ही जाएगा। एक बार जो भगवान की कथा सुन ले तो फिर भगवान की कथा से उसको सुनने से रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। एक और बात है, भगवान की कथा सुनने को मिल गई तो फिर क्या होगा? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांत कारणासम विदाहि तदोदयते विवेक। बोले जब भगवान की कथा सुनने को मिल गई तो क्या होगा? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांत कारणासम, हमारा जो अज्ञान है, मोह है, वो समाप्त हो जाएगा। इतनी भगवान की कथा में ताकत है। एक दाने विसारण्य ऋषि सुन का दया। एक बार क्या होता है कि नैमिषारण्य तीर्थ में, अच्छा नैमिषारण्य तीर्थ बड़ा पवित्र स्थान है, हमारे उत्तर प्रदेश में ही है और जिला सीतापुर लगता है, लखनऊ के आसपास में। ये सीतापुर जिले में आता है नैमिषारण्य, बड़ी पावन भूमि है। नैमिषारण्य धाम की बहुत ही पावन भूमि है। उस पावन भूमि, उस धरा पर जितने भी ग्रंथों की कथाएं हुई हैं, जितने भी कथाओं की चर्चा हुई है, वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? नैमिषारण्य, जो भगवान के द्वारा से स्थापित किया गया तीर्थ है। भगवान का सुदर्शन चक्र जहां जिसकी छाया पड़ गई, नैमिषारण्य, नैमी माने किरण और सारण्य माने ठंडा होना, जहाँ किरणें ठंडी हो गई सुदर्शन चक्र की, उस जगह तीर्थ मना नैमिषारण्य। नैमिषारण्य भूमि में 88,000 सोनगर से एकत्रित हो गए था। आपस में चर्चा करने लगे कि आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में कोई भी भगवान के नाम को लेना पसंद नहीं करेगा, लोग बड़े विकृत हो जाएंगे, न भगवान के मंदिर जाएंगे, न भगवान के देवालय जाएंगे, तो ऐसे लोगों का कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। महाराज सूत जी पधारे और सूत जी महाराज को देखते ही बड़ा आनंद आया। स्वागतम ओ महाभागा, बोले आइए प्रभु, हम आपका स्वागत करते विराजे, बैठ गए। जितने साधु महात्मा बैठे थे सबके चेहरे मुरझाए हुए,
बड़ी ही चिंता में बैठे हुए थे। पूछा, अरे भैया कमाल है, आप महात्मा हैं, इतने बड़े बड़े साधु, इतने इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपको देख करके सबके संकट दूर हो जाते हैं, सबके कष्ट दूर हो जाते हैं, सबकी चिंताएं दूर हो जाती हैं, और आज मुझे लगता है स्वयं ही चिंता में बैठे हैं। क्या बात है, क्यों चिंता में भैया? महात्माओं बताओ। अरे महाराज क्या बताएं, कलयुग आने वाला है, याले महाराज हम चिंता में बैठे हैं। कलयुग में महाराज फिर भगवान की कथाएं नहीं सुनेगा, भगवान के मंदिर नहीं जाएगा, गुरुजनों का कोई सम्मान नहीं करेगा, लोगों का कल्याण मुश्किल है महाराज। आप बात तो सही कह रहे हैं। सूत जी को देख करके वो महात्मा खड़े होकर के स्वागत कर रहे थे। सूत जी महाराज बोले, महाराज पहले तो आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, और आप मुझे देख करके खड़े हुए, मुझको बिल्कुल ठीक नहीं लगा। हम कहीं जाएं, आप कहीं जाएं, और हमसे उम्र में कोई व्यक्ति बड़े हैं, तो हमें देख करके खड़े हो जाए, आइए महाराज आ जाओ आ जाओ, तो संकोच तो आता ही है, देखो उम्र में बड़े हैं, और तो हम भी कहेंगे नहीं नहीं आप बिराजिए बिराजिए, बैठिए बैठिए। सूत जी ने कहा कि प्रभु आप हमारा स्वागत खड़े होकर के करते हैं, हमारी उम्र बहुत कम है, बहुत छोटे हैं, हमें बहुत शर्म आ रही है महाराज, आप बैठ जाओ। सभी संतों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले प्रभु सांसारिक दृष्टि से उम्र में जो बड़ा होता है वो बड़ा माना जाता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धास्य किंकिरा शिष्य किंकिरा। तो क्या कहा? बोले सांसारिक दृष्टि से महाराज धन वृद्धा, कोई धन से बड़ा हो सकता है। कभी कभी देखा होगा बहुत से लोग परिचय देते हैं, महाराज ये हमारे गांव के बहुत प्रतिष्ठित आदमी और बड़े ही पैसे वाले हैं और बहुत धनी हैं, इतनी दुकानें हैं, इतनी मकान हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, ये है वो है, और हमारे गांव के सबसे प्रतिष्ठित आदमी हैं और बड़े धनवान हैं, परिचय दे रहे हैं, बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े। लेकिन महात्माओं ने कहा कदापि वो संसार की दृष्टि से बड़े हैं, लेकिन सत्संग की दृष्टि से बड़े नहीं हो सकते। बल वृद्धा, गांव में कोई मतलब पहलवानी कर ले, थोड़ा शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाए, दो चार कुश्ती में नंबर आ जाए और सभी को पछाड़ फेंके जीत जाए, तो हम परिचय देते हैं, अरे साहब बड़ा आदमी है और बड़ा ही ताकतवर है, पहलवान है, बहुत बड़ा आदमी। बोले वो भी बड़ा नहीं है। तो बोले बड़ा कौन है? बोले आयु वृद्धावस्था है वो। तो क्या उम्र में जो ज्यादा है वो बड़े माने जाएंगे? बोले बिल्कुल नहीं, ये कभी मत सोचो, क्योंकि बड़ों से भी गलती हो जाती है। ये कभी मत सोचो कि छोटों से ही गलती, बड़े भी कर देते हैं और गलती मान लेना भी चाहिए। तो बोले उम्र से भी बड़ा नहीं है। तो बोले किससे बड़ा माने? बोले जिसको ज्ञान ज्यादा होता है, शास्त्र का, प्रभु की भक्ति का, भगवान की कथा का, जो हमसे ज्यादा ज्ञान रखते हो, भगवान के सत्संगों का ज्ञान रखते हो, वो सबसे बड़े हैं, वो सबसे बड़े हैं। अब ये भी बात सोचने की है। अब हम हैं, अब हम कल जुलूस में आ रहे थे, उम्र ज्यादा भी नहीं, हमसे ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो भी हमारे चरण छू रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। कोई दुकानों से खड़े होकर के, कोई छत पे खड़े होकर के, नजदीक है तो वो चरण छू रहे। तो उनके विचार क्या थे कि ये ब्राह्मण पुत्र हैं,
गोवर्धन मथुरा से पधारे हैं और भगवान की कथाओं का आनंद लाएंगे, तो उनकी दृष्टि में क्या है, ये भगवान की कथाओं को बड़ा सुंदर सुनाएंगे तो ये सम्माननीय है, इसलिए तो सम्मान किया। कथाओं के द्वारा हमें सम्मान मिला, ये बिल्कुल ध्यान रखना, कभी किसी के बहकावे में मत आ जाना। भगवान की कथाओं से ही गुरुजनों की शोभा है, गुरुजनों से भगवान की कथा की शोभा नहीं है। बात याद रखना, ये बिल्कुल ठीक बात है। भगवान की कथाओं की शोभा गुरुजनों से नहीं हो सकती, गुरुजनों की शोभा भगवान की कथा से हो सकती है। जगह जगह प्रचार के लिए जैसे वकील साहब ने लगवाए थे तो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लगा हुआ है, संगीत में श्रीमद् भागवत कथा। बहुत से लोग गड़बड़ी कर देते हैं, उल्टा सीधा लिखा देते हैं, और उसमें ऐसा लिखा देते हैं जैसे हमारा ही नाम ले लीजिए, दूसरों छोड़, रविशंकर उपाध्याय जी के द्वारा। तो भागवत की पहचान किसके द्वारा हुई? आपने हमारे द्वारा कर दी, रविशंकर जी के द्वारा। बिल्कुल गलत है, कोई भी हो, कोई भी कथावाचक ऐसी पहचान देना गलत है। हाँ, प्रवक्ता हो सकता है, वक्ता हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा की पहचान गुरु के द्वारा कराना ये ठीक नहीं। बहुत सी जगह आज हम देखते हैं, देखा है, कीर्तन होगा, कीर्तन हो, हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, कीर्तन होना भी चाहिए। कीर्तन में पहुंच गए, वहां जाके देखा तो भगवान की तस्वीर ही नहीं दिखाई दे रही है, वहां है ही नहीं, न ठाकुर जी की मूर्ति है, न हनुमान जी की कोई प्रतिमा है, न सीताराम जी की कोई फोटो है, वहाँ कुछ भी नहीं। कीर्तन चल रहा जी, कीर्तन होगा, बोले किसका होगा? बोले भगवान का होगा। और मंच पे ध्यान दिया तो क्या देखा? अपने गुरु जी को ही मुख्य बना करके माला पहना के बिठाया दिया। ये कीर्तन हो गया, गलत है। भगवान की पहचान गुरु के द्वारा नहीं हो सकती, मार्ग जरूर। बहुत से प्रश्न हुए, उनके उत्तर में सूत जी ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति, सभी का अगर मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा ही मुक्ति हो सकती है। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विषमोदपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्याख्यान शुरू की। सत चित आनंद से परिपूर्ण सच्चिदानंद भगवान। सत माने अविनाशी, चित माने प्रकाश। रात्रि हो जाती है तो हमको और आपको कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो बल्ब जलाना पड़ता है, ट्यूबलाइट जलानी पड़ेगी। लाइट नहीं है तो कोई टॉर्च वगैरह जलानी पड़ेगी या लैंटर्न जैसी व्यवस्था हो। प्रकाश करना ही होगा तब हम पढ़ पाएंगे। लेकिन जिन ठाकुर जी को कभी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाशमान हैं, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश देने वाले प्रभु हैं, उनको कहते हैं सत्य, चित और आनंद। जिन प्रभु के नाम गुणानुवाद में आनंद ही आनंद है। आप कभी भी ध्यान रखना, भगवान के मंदिर, भगवान की कथाओं में हम जो जाते हैं, हम कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, केवल भगवत रूपी आनंद लेने के लिए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना। सांसारिक लोग कहते हैं मजा आ गया, मजा और आनंद बहुत से कहते हैं एक ही चीज है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग अलग। किसी के यहाँ आप चले जाइए, आपको ठहरने की उत्तम व्यवस्था कर दें, गर्मी ज्यादा हो तो एयर कंडीशनर रूम आपके लिए दे दें, बढ़िया ढंग के गद्दों की व्यवस्था हो जाए, बढ़िया डबल बेड लगा हुआ है, तकिया फकिया से व्यवस्था अच्छी है,
अब बड़े ही मुलायम गद्दे हैं, ओढ़ने की अच्छी व्यवस्था, ठंड लगे तो ओढ़ लेना। और नींद बड़ी गजब की आई है। और सुबह आते ही पूछा नींद कैसी आई थी, तो हम लोग क्या कहते हैं, आनंद आने आया। आनंद नहीं आया, वो सुख मिला हमारे शरीर में, सुख को हम आनंद समझ बैठे। आनंद तो भगवान की कथा में होता है। भगवान की कथा में मजा नहीं आता। कभी सुना है आपने कथा में मजा आ गया था? बहुत मजा आ गया। आपने ये तो सुना होगा, आनंद आ गया। आनंद, आनंद भगवान का ही नाम है, आनंद कंद भगवान। तो जिन भगवान की कथा में, प्रभु की लीला में, जिन भगवान के चर्चाओं में आनंद ही आनंद है। तो ऐसे प्रभु तापत्रय विनाशाय, तीन तापों को जो नष्ट कर देने की ताकत रखते हैं। तीन ताप कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। ये तीन प्रकार के कष्ट होते हैं, किसी के पास हो सकते हैं ये कष्ट। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। आपने कभी देखा होगा बहुत से लोग कष्ट में हैं, महाराज बीपी बहुत बढ़ा रहता है, डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई है महाराज, अब दुबले पतले से हो गए, पूरे मुंह लटक गया, हाथ बंगल पुंज से हो गए। हम भी पूछ रहे, कभी कभी कोई मिल जाते हैं, पहले देखे तगड़े थे, दूसरी बार मिले तो बिल्कुल लकड़िया से हो गए, तो पूछना ही पड़ता ऐसी हालत कैसे। महाराज क्या बताएं, डायबिटीज बड़ी है। अच्छा हाँ, मीठा कम खाया कर। हाँ महाराज पहले कंट्रोल कर जाते तो बच जाते, अब क्या फायदा है? एक बात है, ये सही है, जीव का स्वाद तभी तक लेते हैं। आपने कभी देखा है कोई चाय पीने में, हाँ चाय बना, हाँ मीठी चले, हाँ मीठी चलेगी, मीठी बनाओ तुम तो बढ़िया बनाओ, अदरक भी डाल देना थोड़ा। और जब डायबिटीज हो जाती है, चाय एक कप फीकी निकालनी, अलग फीकी एक कप नहीं पीते। अगर ये सावधानी पहले ही ले लेते तो फिर डायबिटीज क्यों होती? पर नहीं मानते, जीभ बड़ी खराब है, झटका ना लगे तब तक नहीं समझेंगे। हाँ, क्रोधी इतने हो जाएंगे, लेकिन जब बीपी की समस्या हो जाती है फिर बच्चे घूमते हैं। क्रोध नहीं करना है। बिहारी लाल मन चल वृंदावन धाम रटेंगे, राधे श्री राधे। मन चल वृंदावन
भटके और लोग मोह में अटके। और लोग मोह में अटके। तू डगर डगर क्यों भटके और लोग मोह में अटके। तू डगर डगर क्यों भटके और लोग मोह में अटके। तो देवताओं ने चालाकी करी, परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप है, क्यों ना उसको अमृत पिला जाए स्वर्ग का। जिसको मरने का ही केवल भय है, उसको बचना है, उसको अमृत पिला करके मुक्त कर देते हैं, अमर कर देते हैं, वो मरेगा ही नहीं। आगे और वहां जहां सभा इकट्ठी थी सुखदेव जी महाराज के सामने, सभी साधु महात्मा राजा परीक्षित बैठे हुए हैं। आकर के बोले सुखदेव जी से एक बात कहे, भगवान की कथा में आकर के वो देवता चुपचाप बैठ जाते तो भी कथा सुन लेते, लेकिन उन्होंने तो गड़बड़ी कर दी और उन्होंने भगवान की कथा का मोल लगा दिया। बोले भगवान आप कृपा करिए, जिस कथा को आप परीक्षित को सुना रहे हैं उस कथा को हमें सुना दो, इसके बदले में हम अमृत दे रहे हैं और परीक्षित को पिला करके उसको अमर कर दो। सुखदेव जी महाराज ने सोचा, कहां अमृत और कहां भागवत रूपी अमृत, ये बराबरी कैसे कर सकते हैं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरा तो विचार्य तदा देवांच हासः। सुखदेव जी ने कहा, कहां स्वर्ग का अमृत, कहां श्रीमद् भागवत, ये कैसे बराबरी कर सकते हैं। कहां एक कांच का टुकड़ा और कहां मणि, ये बराबरी कैसे कर सकती है। सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनी। क्यों? बोले ये इसके अधिकारी है ही नहीं। अभक्तांस विज्ञाय न ददौ सात्कृतामृतम् श्रीमद्भागवतीं वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये अभक्त है, ये कथा सुनने के अधिकारी है ही नहीं। परीक्षित जी से पूछ ले, परीक्षित जी कथा सुनोगे कि अमृत पियोगे। बोले प्रभु पहले तो इनका अंतर बताइए, अमृत पीने से तुम मरोगे नहीं, अमृत पीने से तुम मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे। शरीर आपका मर नहीं सकता और भागवत कथा रूपी अमृत पीने से ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। परीक्षित जी बोले महाराज ऐसे अमृत को पीने से क्या फायदा, जो शरीर ही अमर हो जाएगा और मरे ही नहीं। ये तो बिल्कुल बेकार, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा है कि कोई ये कहता हो कि हम मरे ही नहीं, प्रभु हम मरे ही नहीं, हम तो जिंदे रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ना हमारा सोचना ठीक है, ना कभी ऐसा हो सकता है। अब हम और आप जवान हैं तो सोचेंगे भाई सब कुछ देखना हो तो जवानी में बढ़ा पाएगा, तो बुढ़े हो जाएंगे तो ये थोड़ी सोचेंगे हम मरेंगे। कभी कोई गुरु जन्म मिलेंगे तो महाराज हमारी तो कैसे मुक्ति हो जाए। अब सब कुछ देख लिया, बुढ़े हो गए महाराज, बच्चे हो गए, नाती पोता हो गए, अब क्या है, अब तो महाराज चले जाएं तो ही ठीक। तो परीक्षित जी बोले महाराज ज्यादा जीवित रह करके करूंगा क्या, लेकिन मैं
धन्य हो जाऊंगा जो भागवत रूपी अमृत पी करके भगवान की प्राप्ति कर लूंगा। इससे बढ़िया अमृत कहाँ मिलेगा? मुझे इस देवताओं वाला तो अमृत नहीं चाहिए, हमें तो आपके श्रीमुख से निकलने वाली अमृत की धारा, कृष्ण रूपी अमृत की धारा हमें प्राप्त करनी है, हमें पीनी है। देवताओं वाला अमृत नहीं पीना महाराज। सुखदेव जी ने मना कर दिया, भैया परीक्षित ही नहीं पीने को तैयार है तो हम क्या करें? बताओ हम क्या करें? धर्म रूपी पलड़ा तराजू लाया गया, संसार के जितने भी संसाधन हैं मुक्ति प्राप्त करने के वो एक पलड़े में रखे गए, सुख सुविधाएं रखी नहीं, एक पलड़े में भागवत जी को विराजमान किया गया। गजब की बात। लघुन्यानि जातानि गौरवेणम इदम है तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। धर्म रूपी तराजू में दुनिया के संसाधनों को एक पलड़े में रखा गया, दूसरे पलड़े में भागवत जी को विराजमान किया गया, और जैसे ही तोल करके देखा तो भागवत रूपी पलड़ा नीचे हो गया और जितने भी संसाधन हैं वो सब हल्के हो गए, ऊपर हो गए। भागवत रूपी अमृत से मुक्ति निश्चित है, ये परीक्षित जी के मन में आ गया और कहा हमें ये देवताओं वाला ये अमृत नहीं पीना महाराज, हमें तो कथा सुननी है। बोलो राधे राधे। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवताख्यो प्रत्यक्ष कृष्ण एवं। अरे भागवत रूपी साक्षात कृष्ण महाराज, हमें वो कृष्ण कथा ही सुननी है। सूत जी ने कहा देखो कुछ नियम है कथा सुनने के, मैं बता देता हूँ। बोले हाँ बताइए महाराज। बोले कथा के लिए सबसे पहला स्थान जरूरी है, स्थान होना अति आवश्यक है। स्थान कैसा? जहां बाहरी आवाज न आती है। तो उसके लिए तो कथा का पांडव बिल्कुल ठीक, बाहर की आवाज आई। भागवत का गान, भगवान की कथा का जो समझाना है, गाना है, वो ऐसी होनी चाहिए जो सबकी समझ में आ जाए। ऐसा ना हो पढ़े लिखे समझ जाए, अनपढ़ वैसे ही रह जाए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पढ़े लिखे वो भी समझ जाए, और बेचारे सीधे साधे हैं जो नहीं पढ़े लिखे वो भी समझ जाए। अब हम लोग तो बोलते भी ऐसे ही, जो बिना पढ़े लिखे हैं वो भी समझ जाए और नहीं पढ़े वो भी समझ जाए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि पढ़े लिखों को अलग से समझा दें, अनपढ़ों को अलग समझाएं ना। हम भाषा ऐसी प्रकार बोलेंगे जो सब समझ से जाए। अच्छा एक बात है, जो जिस भाषा का जानकार होता है उसकी भाषा में समझाए तो जल्दी समझे। क्यों जी? अंग्रेजी बोलने वाले को अंग्रेजी में समझाना चाहिए, सीधे साधे हैं इनको हिंदी में, और जो ज्यादा ही उच्च और हैं जो संस्कृत जानते उनको संस्कृत में। तो भैया जो जिस भाषा का जानकार हो उसी भाषा में बात करें। अब यहाँ गड़बड़ी हो जाएगी, हिंदी बोले तो समस्या पूरी तरह। अगर हिंदी भी एक ऐसी भाषा है जो समझना कठिन है, उसको भी कोई ऐसा बात आ जाए उसको भी कई शब्दों में समझाना पड़ता है। किसी ने कहा भाषा का ज्ञान कैसे आया? हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी खोज करी, अनेक भाषाएं बना दी।
आओ बैठो निर्मल जी आओ आपका स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहे। जोरदार आप भी एक बार जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनके लिए स्वागत गुरु के बिहारी लाल की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आपके लिए सभी परिवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवार से राधे राधे। मैं तो घूटा वही उठाऊंगी ना गिरधर आगे। मैं तो घूटा वही उठाऊंगी ना गिरधर आगे। मैं करके कृष्ण सुंदरिया होली लंबे के के बीच समाय के सुंदर छवि सजाई और के बीच समाय के सुंदर छवि सजाई। दोने नन के बीच बसाए के सुंदर छवि बीच बसाए के सुंदर छवि बसाई। तुलसी और सुनो शब्दों पे ध्यान दो। अरे बोलो छुट्टियां समझ रही हो ऐसे। अरे मैं तो छुट्टियां वही बड़ा भी नाच है।